पिछले भाग में हमने देखा कि गोबर ने तिरस्कार किया तो तुम अब सबकी सगाई ठीक करते फिरोगे। आगे भाग 8। धनिया ने तीखी आंख से देखा। अब यही एक धर्म रह गया है, नहीं देना हमें भूसा किसी को। यहाँ भोला भाली किसी का कर्ज नहीं खाया है। होरी ने अपनी सफाई दी। अगर मेरे जतन से किसी का घर बस जाए तो इसमें कौन सी बुराई। गोबर ने चिलम उठाई और आग लेने चला गया। उसे यह झमेला बिल्कुल नहीं भाता था। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, जो उसका घर बसाएगा वह 80 रुपए की गाय लेकर चुप न होगा, एक थैली गिनवाएगा। होरी ने पुचारा दिया, यह मैं जानता हूँ, लेकिन उसकी भलमनसी को भी तो देखो। मुझसे जब मिलता है तेरा बखान ही करता है। ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार है। धनिया के मुंह पर सन्निग्धता झलक पड़ी। भयभाव मुड़िया हिलाए अपने भाव पर बोली, मैं उसके बकान की भूखी नहीं हूँ, अपना बकान धरे रहे। होरी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वह नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती। गालियों से बात करती है, लेकिन वह यही कहे जाए कि वह औरत नहीं, लक्ष्मी है, लक्ष्मी। बात यह है कि उसकी घरवाली जवान की बड़ी तेज थी। बेचारा उसके डर के मारे भागा भागा फिरता था। कहता था, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे देख लेता हूँ उस दिन कुछ न कुछ ज़रूर हाथ लगता है। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ लगता होगा, यहाँ तो रोज़ देखते हैं, कभी पैसे से भेंट नहीं होती। तुम्हारे भाग ही खोटे हैं, तो मैं क्या करूँ। लगा अपनी घरवाली की बुराई करने। भिखारी को भीख तक नहीं देती थी, झाड़ू लेकर मारने दौड़ती थी। लालचिन ऐसी थी कि नमक तक दूसरों से घर से मांग के खाती थी। मरने पर किसी की क्या बुराई करूँ, मुझे देखकर जल उठती थी। भोला बड़ा गमखोर था कि उसके साथ निभा कर दिया। दूसरा होता तो जहर खा के मर जाता। मुझसे 10 साल बड़े होंगे भोला, पर राम राम पहले ही करते हैं। तो क्या कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूँ तो क्या होता है, उस दिन भगवान कहीं ना कहीं कुछ भेज देते हैं। बहुएं भी तो वैसी ही चटोरन आई हैं। अब की सबों ने 2 रुपए के खरबूज उधार खा डाले। उधार मिल जाए फिर उन्हें चिंता नहीं होती कि देना पड़ेगा या नहीं। अरे भोला, रोते काहे को है, गोबर आकर बोला। भोला दादा आ पहुँचे। मन दो मन भूसा है, वह उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकलो। धनिया ने समझाया। आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट बाट तो डाल नहीं दी, ऊपर से लगे भुनभुनाने। कुछ भी भलमनसी सीखो। कलसा ले आओ, पानी भर कर रख दो, हाथ मुंह धोए, कुछ रस पानी पिला दो। मुसीबत में ही आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। होरी बोला, रस वस का काम नहीं है, कौन कौन पहुने हैं। धनिया बिगड़ी, पहुने और कैसे होते हैं, रोज रोज तो तुम्हारे द्वार पर नहीं आते। इतनी दूर से दूर धूप धाम में आए हैं, प्यास लगी ही होगी। रुपया देख, डब्बे में तमाकू है कि नहीं। गोबर के मारे काहे को बची होगी, दौड़कर 1 पैसे का तमाकू ले आ। भोला की आज जितनी खातिर हुई और कभी न होगी। गोबर ने खाट डाल दी, सोना रस धोल लाई, रूपा तंबाकू भर लाई। धनिया द्वार पर किवाड़ की आड़ में खड़ी अपने कानों से अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी। भोला ने चिलम हाथ में लेकर कहा, अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। वही जानती है छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसे करना है। धनिया के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था। चिंता और निराशा और अभाव से आहत आत्मा इन शब्दों में एक कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। होरी जब भोला का खांचा उठाकर भूसा लाने अंदर चला तो धनिया भी पीछे पीछे चली। होरी ने कहा, जाने कहाँ से इतना बड़ा खांचा मिल गया, किसी भड़भूजे से मांग लिया होगा, मन भर से कम में ना भरेगा। 2 खांचे भी दिए तो 2 दिन निकल जाएंगे। धनिया फूली हुई थी, मलामत की आंखों से देखती हुई बोली, या तो किसी को नेवता ना दो और दो तो भरपेट खिलाओ। तुम्हारे पास फूल पत्र लेने थोड़े ही आते हैं कि चगेरी लेकर चलते। देते ही हो तो 3 चाखे दे दो। भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लाया। अकेले कहाँ तक ढोएगा, जान निकल जाएगी। 3 खांचे तो मेरे लिए न दिए जाएंगे, तब क्या 1 खांचा देकर
टालोगे? गोबर से कह दो अपना खांचा भरकर उनके साथ चला जाए। गोबर ऊख गोड़ने जा रहा है, एक दिन न गोड़ेंगे से ऊख न सूख जाएगी। यह तो उनका काम था कि किसी को अपने साथ ले लेते। भगवान के दिए दो दो बेटे हैं, ना होंगे घर पर, दूध देकर बाजार गए होंगे। यह तो अच्छी दिल लगी है कि अपना माल भी दो और उसे घर तक पहुंचा भी दो। लाद दे, लादने वाला साथ कर दे। अच्छा भाई, कोई मत जाए, मैं पहुंचा दूंगी। बड़ों की सेवा करने में लाज नहीं है।